हेलो। हेलो। तामराई, विश यू मेनी मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हाँ हे, मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई दे रहा हूँ। ठीक है, मैं फोन भैया को देती हूँ। हे तामराई, एक मिनट रुको। मैंने तुमसे ही बात करने के लिए फोन किया है। मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर पर्सनली आने का प्लान किया था, पर नहीं आ पाया। ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए। जब आऊंगा तो लेकर आऊंगा। नहीं, आप भैया से ही बात कर लीजिए। क्या तुम भी? हाँ पनीर। हाँ बोलिए बड़े भैया। हाँ क्यों, बात हो गई? हाँ हो गई बात। हाँ ठीक है। बुआ और फूफा जी को भी बता देना, ठीक है ना? जी ठीक है। क्या तामराई, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो कितने प्यार से तुम्हारे जन्मदिन पर याद करके तुम्हें फोन कर रहा है और तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकती उसे। मैंने तो बोला था ना। क्या बोला तुमने? सुनिए, फोन भैया को दे रही हूँ। तुमने बस इतना ही कहा ना, और कुछ कहा क्या? बाहर जाकर देखो, लड़कियाँ लड़कों से कैसे बात करती हैं। तुम भी ना। उमा, अचानक फोन थमाकर तामराई को बोलने के लिए कहोगी तो क्या बोलेगी बेचारी? हाँ, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन तो जरूर बोलेगी। मलिका, आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो अब केक काटते हैं। अब ये देना तो भूल ही गया। तामराई, ये तुम्हारे लिए, और मल्लिका ये तुम्हारे लिए। तो जाओ, जल्दी से तुम दोनों साड़ी बदल कर आओ, फिर केक काटते हैं। बहुत अच्छी है भैया। भैया क्या है ये? कॉलेज जाने वाली लड़की हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये लिया। क्या हुआ बहन, पसंद नहीं आया? इतना अच्छा तो है मल्लिका। तुम्हें तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, भले ही कोई बोरे में लपेट के दे दे, कहोगे अच्छा ही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी अपनी पसंद है। वैसे भी मैंने आपसे कब कहा कि मेरे लिए ड्रेस लेकर आओ? जिसका जन्मदिन है उसके लिए ही लाना चाहिए था ना। क्या हुआ बहन, ऐसे गुस्सा क्यों कर रही है? तामराई अकेले नई साड़ी पहने और तुम नए कपड़े ना पहनो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तामराई के लिए साड़ी और तुम्हारे लिए सूट, और तुम्हारा सूट साड़ी से 200 रुपए महंगा है। हाँ, आप तो कहेंगे ही कि कीमत ज्यादा है। अगर इस ड्रेस को मैं पहन के कॉलेज गई तो मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। छे, मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए। आप और आपकी पसंद।
ये लीजिए भैया। मल्लिका ने खा लिया? खा लिया भैया, कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। ठीक है बहन, मैं भी काम पर निकलता हूँ। भैया 1 मिनट। हाँ ये लीजिए। ये क्या है बहन? किसके लिए इतना पैसा? क्या खरीदना है? गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए। कल ही बजट से 2000 रुपया ज्यादा खर्च हो गया। इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा ये चिंता कर रही थी ना, तो फिर ये खर्चा क्यों करना बहन? घर का खर्च मैं संभाल लूंगी, आप पहले गाड़ी ठीक करवाइए भैया। आती हूँ दीदी। मल्लिका, कल मुझे तुमसे कुछ पूछना था लेकिन भूल गया। परीक्षा कैसी रही तुम्हारी? पढ़ रही हूँ तो अच्छा ही लिखा होगा ना। परीक्षा भी अच्छी ही गई है। ठीक है, परीक्षा कब खत्म हो रही है? खत्म होने के बाद बता दूंगी। क्या बहन, मुझसे मुंह फेर कर बात करने का कारण यही है ना कि तुम्हारी पसंद का ड्रेस लेकर नहीं आया? कोई बात नहीं है, तुम्हारी पसंद क्या है ये मुझे पता नहीं था। हाँ तो कोई बात नहीं है ना, उसका बिल है मेरे पास। ये बिल लेकर जाओ और अपने पसंद के ड्रेस ले आओ। मेरी पसंद की चीज इस दाम में नहीं मिलेगी। जो पसंद आती है वो लेने के लिए बिल से ज्यादा पैसे चाहिए। बस इतना ही ना, मैं देता हूं। ये लो, उस ड्रेस को लेकर जाओ और इस बिल को दिखाकर तुम्हें जो ड्रेस पसंद हो ले आना। मल्लिका, मैं तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी हमेशा देखना चाहता हूँ। थैंक्स भैया, आज जाकर ड्रेस बदल लूंगी। हाँ। क्या भैया, आपको गाड़ी ठीक करवाने के लिए पैसे दिए थे ना, वो पैसे आपने उसे ड्रेस खरीदने के लिए दे दिए? वो सब छोड़ो ना बहन, कॉलेज जाने वाली लड़की है, वो अपने पसंद की ड्रेस ले लेगी। पहले ही उसके पास बहुत सारे ड्रेस हैं, खर्चा हिसाब से ही करना चाहिए ना। आपके लाड प्यार की वजह से वो बिगड़ जाएगी। तामराई, तुम और मैं अपनी माँ की तरह हैं और मल्लिका अपने पिताजी की तरह। देखो, हम दोनों के लिए उसकी खुशी ही जरूरी है ना। वो तो ठीक है भैया, पर गाड़ी। उसे छोड़ो बहन, वो अगले महीने ठीक कर लेंगे। हाँ, ये लो। हाँ? इस 500 को तुम घर के खर्चे के लिए रखो। अब आता हूं बहन। आता हूं। दादा 2 मूंगफली की चक्की और 1 चॉकलेट दे दो।
बच्चे, इसमें 2 चिक्की और 1 चॉकलेट नहीं आएगा, 1 चिक्की और 1 ही चॉकलेट आएगा। ठीक है, दे दो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप ठीक है ना? आओ थंगारासु, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? तुम्हारा व्यवसाय कैसा चल रहा है? पेट की जलन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस कंप्यूटर को जिसने इजाद किया है वो बस मेरे हाथ लग जाए। क्या हुआ थंगारासु, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और नहीं तो क्या, जब से ये कंप्यूटर आया है इसने किसी भी काम को नहीं छोड़ा। लड़की की फोटो और लड़के की फोटो इस बैग में रखकर दोनों घरों में चलकर बात करके तय होने वाली शादियों को 10 बाई 10 के कमरे में कंप्यूटर के जरिए खत्म कर देते हैं। उसके लिए हम जो कमीशन लेते हैं उससे ज्यादा लेते हैं। ये लोग भी तो आजकल वहीं जा रहे हैं, क्या करें। हाँ, हम जैसे लोगों के लिए काफी संघर्ष हो गया है। ठीक है, आप केला दे दो। क्या करे थंगारासु, सब्जी बेचने के लिए भी अब कंप्यूटर आ गया है। तब तोड़ी हुई सब्जियां और साग टोकरी में रखकर ठेले पर धकेल कर लाते थे तो बासी सब्जी पे पानी छिड़कते ऐसा कहते थे, और अब शीशे के दरवाजे के अंदर ठंडी ठंडी सुविधाओं के साथ रखकर बेचो तो फ्रेश कहकर खरीद ले जाते हैं। यही है दुनिया। एकदम सही कहा आपने, अच्छाई के लिए समय ही नहीं है। अच्छा, आपकी बेटी कपड़े की मिल में काम करने जा रही है ना? हाँ थंगारासु, लड़की को काम पर भेजना मुश्किल तो है, लेकिन क्या करें। हाँ, इस दुकान के सहारे ही तो चलना है। कल लड़की की शादी वगैरह है तो पैसे चाहिए ना। मैं खुद ही पूछना चाह रहा था, अच्छा हुआ कि आपने खुद ही याद दिला दिया। क्या थंगारासु? आपके लिए बहुत ही अच्छे घर के 2 रिश्ते आए हैं। मैं आपकी बेटी के लिए बात आगे बढ़ाऊं क्या? अभी नहीं थंगारासु, मेरी बेटी के लिए गुरुबलन शुरू होने में 4 महीने हैं। 4 महीने ही तो है ना, अभी से शुरू करेंगे तभी तो बातचीत करके तैयार होने तक ठीक रहेगा। बताइए क्या कहते हैं आप? नहीं थंगारासु, शादी का मामला है ना, गुरुबलन शुरू होने के बाद ही शुरू करना चाहिए, तभी सब अच्छे से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या हुआ? आप थके लग रहे हैं, बताइए ना क्या हुआ आपको? कुछ नहीं थंगारासु, सुबह दवाई लेना भूल गया, इसीलिए थोड़ा आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। कुछ मीठा खा लूंगा तो ठीक हो जाएगा। ओ, बीपी लो है क्या? दवाई ठीक से और टाइम पर खाइए। बेटी की शादी करवानी है ना, 4 महीने के बाद मुझे बताना है आपको। बेटी के लिए अच्छी जगह देखूंगा, बस आप कंप्यूटर की तरफ मत जाइएगा। मैं वैसे नहीं जाऊंगा, मेरी बेटी के लिए तुम ही दूल्हा देखकर शादी पूरी करोगे, समझे? हाँ, बहुत बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। तेरे जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं। तू पेट पे नहीं, सीधे गर्दन पे। कल पूर असू से पहले आकर कारखाना खोलकर मालिक की नजर में अच्छे बन जाते हैं। अरे मड़ी, जो होने वाली चीज नहीं है उसे सोचकर कभी फील नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं होगा भैया जी, अंजाम सोचकर प्रयास ना करें, हम करके दिखा सकते हैं भैया। ऐसा है। थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ो, थोड़ा राइट मुड़ो, अब सीधे मुझे देखो। ऐसे ही अब मेरे पास आओ। अपनी इस नाक को इस नाक की तरह लंबा करके दिखाएगा क्या? नहीं कर सकते ना, तो फिर क्यों हर समय तू मेरे सामने पुअरसू की नकल करता रहता है? हाँ, चला भाई मुतैया। अरे मुतैया, अरे भैया, चल, अरे रुको, अरे रुको भैया, रुको। क्या कर रहा है भाई। अरे बदला लेने का यही समय मिला है क्या? भाई। छोड़ना मुझे। मुत्तू भैया, ओ। आप घर ही जा रहे हो ना? मैं भी घर जा रहा हूँ, चलो आपको छोड़ देता हूँ। मैं थनका से जाकर उसके बाद घर जा रहा हूँ। भैया, तो उनके साथ मैं चला जाऊँ क्या? पुअरसू ये है ना, फ्री है, इसको लेकर जाओ मेरे साथ। तुम्हें पूरब जाना है और मुझे पश्चिम जाना है, तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ मैं? भैया आप चलिए, आपको छोड़ दूंगा। आज नहीं, कल चलेंगे, कल। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ।
धन्यवाद भाई, मैं प्रणाम करता हूँ मसानी अम्मा, मुझे बचा लिया। क्या रे, बस दिखाई नहीं दे रही। छी 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 छी, मुश्किल से एक बस भी ठीक टाइम पर नहीं चलाते हैं ये लोग। अरे इसी से तो बचने के लिए थेनकासी जा रहा हूँ। देखा ये तो उतारे बिना नहीं मानेगा, लगता है आवाज ज्यादा है। भैया, मुत्तू भाई, अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, वहाँ टावर नहीं मिल रहा था ना, इसीलिए यहाँ किनारे बैठकर कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं जब भी कॉल करता हूँ नेटवर्क ही नहीं लगता। भैया, थेनकासी जा रहे हो ना? कहा था, फोन किया, जिसने आने को कहा था उसने कल आने को कह दिया। ओह, ऐसा है क्या? बहुत खुशी हुई। भैया आओ ना, बैठो ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं पुअर्सू, कोई बात नहीं, मुझे छोटी गाड़ी सूट नहीं करती, उल्टी सी आती है, इसीलिए बस और शेयर ऑटो पकड़कर मैं चला जाऊंगा पुअर्सू। अरे क्या भैया, आप पैसे देकर ऑटो और बस में जाने की बात कर रहे हैं? मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। बैठिए ना भैया। तेरी दोस्ती मुझे छोड़नी ही पड़ेगी स्वामी, समझते ही नहीं है ना। अरे क्या भैया, इतना क्या सोच रहे हैं? आइए बैठे ना, छोड़ दूंगा। आइए ना। हे भगवान, हे स्वामी, हे माता काली, रक्षा करना। अरे भैया भैया, क्या कर रहे हो भैया? क्या कर रहे हो भैया? ऐसे क्यों घूम रहे हो? आने के बाद ही भाभी को लेकर मुझे बहुत जल्दी मंदिर भी जाना होगा। भैया बैठो ना, मैं जल्दी से ले आकर तुम्हें घर छोड़ दूंगा, उसके बाद भाभी के साथ मंदिर चले जाना। अरे बैठो ना। तेरी गाड़ी में जाना सही नहीं होगा, अरे मैं बस से बैठो ना चला भैया, जाऊंगा ना। क्या कर रहे हो? अरे चिंता मत कीजिए भैया। भैया, आप मुझे काम सिखाने वाले गुरु हो, आपको मैं बस में छोड़ सकता हूँ क्या? शर्म आनी चाहिए मुझे। वही तो गलत हो गया रे। देखिए भैया, कितनी तेज चलाकर जा रहा है वो। भाई वो टू व्हीलर है। तो हमारी गाड़ी टू व्हीलर नहीं है क्या? अरे नाराज मत हो पुअर्सू, नाराज मत हो। अरे उसे देखो भाई, साइकिल वाला भी हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके जा रहा है। भैया, मैं साइकिल वाले को पार करके दिखाऊं क्या? अरे जो हो नहीं सकता उसे प्रयास करके नहीं देखना चाहिए पुअर्सू। भैया आप देखते रहिए, मैं आगे निकल कर दिखाता हूँ। तुम्हें डर लगे तो पकड़ लो मुझे। ए क्या भाई, देखो ना कितनी तेज जा रहा है वो। भाई मेरी बात मान ले भाई, वो जा रहा तो जाने दे उसे, क्यों रेस लगा रहा भैया है? आप चुप रहो, मैं आगे निकल कर दिखाता हूँ। हाँ आगे निकलना है। क्या कर रहा है? ए, ऐसे गाड़ी चलाकर जाने के बजाय किनारे छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्यों परेशान कर रहा है? भैया चुप करो, वो हमसे आगे निकलेगा। ए वो साइकिल रोककर तुम्हें चुनौती दे रहा है। ए जा रे, अरे जाना, जा बोल रहा हूँ। भैया चुप रहिए, मैं आगे निकलूंगा। पैदल चलने वाला ही हमारी गाड़ी को ओवरटेक नहीं किया। भैया गाड़ी चलाते समय चुप रहिए, ध्यान भटकता है। पहले तुम भटकी हुई गाड़ी को जोर जोर के चला रहे हो, भला अब कहाँ तुम्हें भटकना है? गाड़ी तेज जा रही है ये सोचकर डरो मत। देखो भाई, तेज चल रही है ना। चलो चलो चलो, अरे चलो चलो चलो।